सनातन में मंदिरों का बहुत महत्व है। मंदिर ये केवल पूजा या पाठ करने का स्थान नहीं है। मंदिर का मतलब होता है, जो नाम है मंदिर उसी में उसका अर्थ दिया है। मंदिर का मतलब होता है मन, जहाँ पे भीड़ होता है वो मंदिर होता है। जहाँ पे हम जाके हमारे मन से मिल सकते हैं, हमारे मन को शांत कर सकते हैं, उस स्थान को मंदिर कहा जाता है। जी हाँ, मंदिर में भगवान का भी निवास होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिविटी रहती है और हमेशा वहाँ पे पूजा पाठ होम और मंत्र जाप होने से मंदिर में एक प्रकार भगवान की स्थापना ही हुई होती है। एक्चुअल साइंटिफिकली और श्रद्धा से देखा जाए तो वहाँ मंदिर में भगवान भी होते हैं। अब कई व्यूवर्स, आप, मैं, हम मंदिर में जाते होंगे, कोई रेगुलर जाता होगा, कोई नहीं जाता होगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आज मैं शास्त्रों में से लाया हूँ कि मंदिर में कैसे जाना है या फिर मंदिर में कैसे जाते हैं। उसमें शास्त्रों में बताया है कि मंदिर जाने का सही तरीका क्या है। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, नए व्यूअर्स हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इस तरीके ही धार्मिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने के लिए ट्राई करता रहूँगा। सो प्लीज़ आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं टॉपिक के ऊपर, मंदिर में कैसे जाएं। तो स्टार्टिंग करते हैं। मंदिर में जाने से पहले एज पर शास्त्र कैसे कहते हैं, जैसे वास्तु रहता है, एक शास्त्र रहता है, उसके हिसाब से बताने वाला। मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले आपके हाथ या पैर, मुंह हाथ पहले आप धो लें। अगर मंदिर में वो अवेलेबल नहीं हो सकता है तो आप आपके घर से ही हाथ पैर धो के मंदिर के लिए, दर्शन के लिए जाएं। जब आप मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पे कलश दिखता है, जो बड़ा सा मंदिर के ऊपर कलश रहता है, सबसे पहले उसका दर्शन करना है। मंदिर में जाते समय या फिर जहाँ पे मंदिर की पहली सीढ़ी होती है, जहाँ से आप मंदिर की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं, उस पहले सीढ़ी को छू करके पहले दर्शन कर लेना है। उसके बाद में मंदिर के अंदर जाना है। उसके बाद भगवान का गर्भगृह आता है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति या उनका स्वरूप रखा जाता है। उसके एक उसका जो द्वार होता है, उसके लिए चौखट रहती है। उस चौखट को फिर से नमस्कार करते हुए, दर्शन करते हुए अंदर जाना है। भगवान के दर्शन इस प्रकार करने। आगे मंदिर में जाते वक्त आपने देखा हो, कई मंदिरों में भगवान की मूर्ति के सामने एक उनकी वाहन की या उनके जो साथी रहते हैं उनकी मूर्तियाँ रखी जाती है। मैं उदाहरण, जैसे गणेश भगवान जी का मंदिर है तो उसके सामने आपको मूषक जी की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति भी देखने को मिलेगी। शिव जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर के सामने आपको नंदी भगवान देखने को मिलेंगे। तो मंदिर में जाते समय पहले उन जो वहाँ के भगवान के जो सेवक है, भगवान के प्रमुख, उनका दर्शन करना है। सबसे पहले उनका दर्शन करना है अच्छे से। उसके बाद में जो आपके प्रमुख भगवान है, जिस मंदिर में आप जा रहे हो, उनका दर्शन करना है। कई मंदिरों में जो माताओं का रहता है, कई जैसे अपनी माता के मंदिर में सिंह रखे जाता है, कई और देवी देवताओं के मंदिर में सामने कछुआ रखा जाता है। उस कछुए के भी दर्शन लेके आगे जाना है। अब दर्शन कैसे करना है, जो वो अगर नंदी है और शिवलिंग है, तो शिवलिंग और नंदी के बीच में का जो डिस्टेंस रहता है, उसके बीच में आपको खड़े नहीं रहना है। अगर ये शिवलिंग नंदी है और ये शिवलिंग है, इसके बीच में खड़े नहीं रहना है। इसके साइड से खड़े रह के भगवान का दर्शन करना है। उन दोनों के बीच में खड़े रह के दर्शन करना नहीं चाहिए। ये भी शास्त्रों में बताया गया है। मंदिर में जाने के वक्त, जब हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले जिस भगवान के मंदिर में आप जा रहे हो, जिस मंदिर में जा रहे हो, उस भगवान का मूल मंत्र या जो आपको अच्छा लगे वो मंत्र जाप शुरू कर देना चाहिए। जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम हमारे ही एक ख्यालों में रहते हैं, हम हमारे थॉट्स में रहते हैं कि आज मैंने क्या किया, मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसके आगे मेरा प्लान क्या है, उससे मैंने बात ऐसी क्यों की, उसने मेरे से बात की। ये सब बातें छोड़कर जो आपको अच्छा लगे वो मंत्र या फिर भगवान का नाम लेना चाहिए। जब भगवान के मंदिर में जाते हो तो आपको वहाँ पे कई सारी घंटियाँ देखने को मिलती है। घंटी बजाने का भी एक शास्त्र में दिया हुआ है तरीका। घंटी के नीचे जाकर खड़े रहना है। आपको घंटी धीमे से और आराम से बजाना है। उससे होता क्या है, घंटी की जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि से हमारा जो ये मूल शास्त्रधार चक्र रहता है सिर का, वो ओपन होना शुरू हो जाता है। घंटी में से जो वाइब्रेशन से जो साउंड निकलता है, वो हमारे शरीर के चारों तरफ से जाता है। उसको हमें फील करना है। बहुत छोटा टाइम है, 1-2 सेकंड में ही हो जाता है। उसमें हमको हमारे उस घंटी के आवाज़ को फील करना है और उससे हमारे सेंसेस को जगाना है। इसमें आपका ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, इन जैसे थेरेपी होते हैं। तो ये होता है एक्चुअली घंटी बजाने का तरीका और रीज़न क्या है। उसके बाद में कई कथा ऐसे भी मिलती है कि कई जगहों पे भगवान ध्यान अवस्था में रहते हैं। उन्हें ये बताने के लिए कि कोई उनका भक्त आया है, उस ज़माने में पहले घंटी का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आज हमारे घर में बेल का इस्तेमाल किया जाता है, पहले डोर बेल का इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद में भगवान के दर्शन करते हो, आप जब मूर्ति के सामने खड़े हो, अगर कोई मूर्ति हो जिसको भगवान के रूप को पैर हो, हाथ हो, तो सबसे पहले आपको भगवान के चरणों की तरफ देखकर उन्हें नमन करना है। धीरे धीरे चरणों से ऊपर आते हुए उनके कमर पे, फिर उनके पेट पे, फिर छाती पे, और इस तरीके से भगवान की मुख तक देखते हुए आराम से उनका आशीर्वाद लेना है। उसके बाद उनके पैरों पे अपना सिर रख के नतमस्तक होकर उनसे क्षमा याचना करते हुए या फिर प्रार्थना मांगते हुए उनको दर्शन करना है। इस प्रकार से दर्शन किया जाता है भगवान की मूर्ति का। जहाँ पे शिवलिंग होती है, शिवलिंग का भी दर्शन करने का और उसकी पूजा विधि करने का अलग तरीका है, वो मैं कभी और वीडियो उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। उसके बाद दर्शन करने के बाद कभी भगवान के मंदिर में सीधे वैसे ही टर्न होके ना आए, धीरे धीरे पीछे जाना है। उसके बाद में मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है, इससे फिर घूमते हुए बाहर निकलना है। अगर आप मंदिर के बाहर आते हो तो उसके बाद में आपको मंदिर के बाहर आने के बाद पूरा वहाँ जो मंदिर का कलश होता है, उस कलश का फिर से आपको दर्शन करते हुए एक धीमी सी मुस्कान करते हुए भगवान को धन्यवाद कीजिए हर एक चीज़ के लिए। और इस तरीके से मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन किया जाता है। इससे होता ये है हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे इर्द गिर्द हमारा ऑरा क्लीन होना शुरू होता है, क्योंकि मंदिर एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पे निरंतर मंत्र जाप पूजा विधि होने से वो वास्तु वो एरिया बहुत ही पॉजिटिविटी से भर जाता है। और जब हम उसके अंदर एंटर करते हैं तो हमारे अंदर की भी निगेटिविटी, बैड थिंग्स, बैड थॉट्स, ये सब बर्न हो जाता है, जल जाता है, और मंदिर की जो पॉजिटिविटी है वो हम हमारे साथ लेकर चलते हैं। इससे कई लोगों के काम होते हैं, और ये एक साइकोलॉजी है, आर्ट्स है, साइंस है, इसके पीछे ये बहुत डीप है। अगर आपको ये नॉलेज पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।